विराट कोहली वापस आ गए हैं और खेल फिर उनका है। विराट ने अपना 51वां वनडे शतक बनाया। वह वापस आ गया है। 1996 में मैजिक जॉनसन की एनबीए और लॉस एंजल्स लेकर्स में वापसी की घोषणा करने के लिए इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका में उत्साह का माहौल था क्योंकि उनकी वापसी का पूरे अमेरिका में व्यापक रूप से जश्न मनाया गया था। अब वही 3 शब्द विराट कोहली पर आसानी से लागू हो सकते हैं। रविवार की रात को भारत के इस स्टार बल्लेबाज ने अपनी फॉर्म में वापसी की घोषणा की और कैसे। उन्होंने एक बेदाग शतक बनाया जो पूरी तरह से क्लास और दोषरहित तकनीक का नतीजा था। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर भारत अब वह वापस आ गया है के उत्साह में डूबा हुआ है। अपना 51वां एकदिवसीय शतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल मिलाकर 81वां एकदिवसीय रन चेज में अपना 28वां, आईसीसी टूर्नामेंटों में छठा, चैंपियंस ट्रॉफी में पहला और 2020 के बाद से रन चेज में केवल दूसरा शतक लगाकर कोहली ने अपने आलोचकों को चुप करा दिया और अपने प्रशंसकों को क्लास और अधिकार से भरी पारी से खुश कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के एक महत्वपूर्ण लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद शतकीय पारी शायद इस प्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करती है, समय आता है तो आदमी आता है। अब इसे इस तरह भी कहा जा सकता है, पाकिस्तान आता है तो कोहली आता है, क्योंकि वे भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ शायद ही कभी लड़खड़ाए हों। पिछले 5-6 महीनों से पूर्व भारतीय कप्तान रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी गिरती फॉर्म ने भारतीय क्रिकेट में इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए। इसका जवाब कोहली की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान के कप्तान की तरफ से आया। कोहली की नाबाद 100 रन की पारी के बाद मोहम्मद रिजवान ने कहा, वह ऐसे बड़े मैचों में आता है जिसका दुनिया को इंतजार रहता है और वह आसानी से गेंद को हिट करता है। पूरी दुनिया ने कहा कि वह फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसने इस बड़े मैच में ऐसा किया। भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। कोहली बड़े रन बनाने में विफल रहने, क्रीज पर लंबे समय तक टिकने में संघर्ष करने और नियमित रूप से ऑफ साइड पर आउट होने के कारण कड़ी आलोचनाओं के घेरे में हैं। हालांकि रविवार की रात को उन्होंने कहानी को पूरी तरह बदल दिया। उनके दृष्टिकोण में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला, जिसमें पहले के खेलों की तुलना में गेंद को थोड़ा चौकोर खेलने का सचेत प्रयास था, जहां बल्ले का आग बहुत सीधा दिखाई देता था। आईपीएल टीम के एक प्रसिद्ध तकनीकी कोच ने बताया, उनके पास जो बैकलिफ्ट और ग्रिप है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें यह एहसास हो गया है कि अगर उन्हें अपने आउटपुट को अधिकतम करने का मौका देना है तो सीधे खेलना उनके लिए ठीक नहीं होगा। स्क्वायर खेलने में बेहतर संभावनाएं हैं और कोनों का उपयोग करके उन्हें लगता है कि सफलता की संभावना अधिक है। उनके लिए यह समझदारी होगी कि वे सीधे खेलने के बजाय गेंद के कोन को खेलें, जैसा कि उन्होंने आज किया। इससे उन्हें वह आवश्यक लाभ मिलेगा जिसकी उनकी क्षमता वाले खिलाड़ी को तलाश है और वह हकदार भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब बल्लेबाज खराब दौर से गुजरते हैं तो वे अपने खेल को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में यही कारण है कि वह अपने जैसे महान खिलाड़ी की तुलना में लंबे समय तक खराब फॉर्म में रहे। उनकी महानता के बावजूद इस गलत दृष्टिकोण ने उन्हें कई असफलताओं में योगदान दिया है। इसके बजाय उन्हें अपनी असामान्य पकड़ और बैकलिफ्ट पर काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, जिसने उन्हें इतनी सफलता दिलाई है, कोच ने आगे बताया। कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ ऑफसाइड खेल पूरी तरह से शानदार रहा। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली का ऑफसाइड खेल पूरे जोश में था। सर्वाधिकार कॉपीराइट गेटिंग। कोहली की नाबाद 100 रन की पारी में केवल 7 चौके थे, जो 111 गेंदों पर 90 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए थे, लेकिन उनका ऑफसाइड खेल पूरी तरह से शानदार था। वे उन शॉट्स को अधिकार के साथ खेलते थे और उनमें से एक, नसीम शाह की गेंद पर जानबूझकर ऊपर की ओर मारा गया चौका, उनके अर्धशतक तक पहुंचा। यहां तक कि जिस चौके ने उन्हें बहुप्रतीक्षित शतक तक पहुंचाया, वह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ड्राइव था। अपनी पारी के शुरुआती हिस्से में उन्होंने हैरिस लाउड की गेंद को ऑफसाइड से पुश किया और गेंद तुरंत ही बाढ़ की ओर चली गई। ये सब शानदार लग रहा था। कोहली की पारी का सबसे बढ़िया हिस्सा उनका संयम और आत्मविश्वास था। ये स्पष्ट था कि वह अपनी बल्लेबाजी में लगातार आ रही गिरावट से बाहर निकलने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। मैच से एक दिन पहले वह अपने साथियों के मैदान पर पहुंचने से लगभग 1 घंटे पहले नेट सेशन में गए और जमकर अभ्यास किया। देखिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि विराट रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ उनकी मानसिकता है जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपनाई है। वह हमेशा रन बनाने के लिए भूखे रहते हैं और मुझे याद है कि कल वह अभ्यास सत्र के लिए हमसे लगभग 1 घंटा पहले आए थे। उन्होंने कुछ गेंदें खेली और वह हमेशा की तरह ही शानदार दिखे। इसलिए, ईमानदारी से कहूं तो मुझे कभी नहीं लगा कि वह रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
भारत के चौथे नंबर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 114 रनों की महत्वपूर्ण मैच विजयी साझेदारी की। रिजवान ने कहा, मैं उनकी कड़ी मेहनत से हैरान हूं। मैं निश्चित रूप से उनके फिटनेस स्तर और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करूंगा जिस तरह से उन्होंने ये किया है। क्योंकि वह एक क्रिकेटर हैं और हम भी क्रिकेटर हैं। हमने उन्हें आउट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने खेल को हमसे दूर कर दिया। उन्होंने बहुत मेहनत की है। कोहली के नाबाद प्रदर्शन पर रोहित शर्मा ने कहा, वह इसी के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने उनके साथ ऐसा होते देखा है। ड्रेसिंग रूम में बैठे लोग उनके प्रदर्शन से हैरान नहीं हैं। उनके लिए मैदान पर उतरना और मैच को खत्म करना अच्छा रहा। ये शतक एक उल्लेखनीय प्रयास था, खासकर कोहली के हाल के संघर्षों को देखते हुए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान पैट टेस्ट की दूसरी पारी में शतक बनाने के बाद वह अपनी अगली 7 पारियों में अर्धशतक दर्ज करने में विफल रहे। दिल्ली के लिए रणजी मैच में भी वह सस्ते में आउट हो गए। उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में अर्धशतक बनाया, लेकिन यह पारी बहुत अच्छी नहीं थी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में वह ऑफसाइड के जाल में फंस गए। कोहली ने अपनी पारी के बारे में भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे अपने खेल की अच्छी समझ है। यह बाहरी शोर को दूर रखने, अपने स्थान पर रहने और अपनी ऊर्जा के स्तर और विचारों का ख्याल रखने के बारे में है। उम्मीदों में फंसना बहुत आसान है। मेरा काम वर्तमान में रहना और टीम के लिए काम करना है। मेरे लिए मुख्य बात यह है कि मैदान में हर गेंद पर अपना 100% लगाऊं और फिर भगवान आपको अंततः पुरस्कृत करते हैं।